नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर, चमोली त्रासदी के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। अब तक 26 लोगों के शव मिले हैं और 171 से ज्यादा लोग लापता हैं। श्रीनगर गढ़वाल में एक और शव मिलने की खबर है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री ने हवाई दौरा किया है। ये देखिए आप, हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों का। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनटीपीसी की टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए आप, चॉपर से लगातार मुख्यमंत्री जो पूरा इलाका है उसका जायजा ले रहे हैं, जो आपदा से प्रभावित है, जिसे आपदा ने हिट किया है, आपदा ने नुकसान पहुंचाया है। ऑपरेशन जिंदगी जारी इस वक्त चमोली के उस हिस्से में, जोशीमठ के उस इलाके में, तपोवन के आसपास के इलाके में, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है परसों आई आपदा की वजह से। और थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आपदा पीड़ितों से मिले हैं। आईटीबीपी के हॉस्पिटल में जाकर वो पीड़ितों से मिले हैं और गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया गया है वहां पर। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, आईटीबीपी के हॉस्पिटल में जाकर पीड़ितों से मिले हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। वो तस्वीरें भी बहुत जल्दी ये रही आपकी स्क्रीन पर। आईटीबीपी का हॉस्पिटल है ये जो आप देख पा रहे हैं। वहां पर जाकर जो घायल थे, जिनका इलाज चल रहा है, उनसे जाकर मुलाकात की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। लगातार शव निकाले जा रहे हैं। ऐसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जब वो आईटीबीपी के हॉस्पिटल पहुंचे और ऐसे उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। बैंड के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसको उन्होंने स्वीकार किया। जो परंपरागत तरीका है, इस तरीके से उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। और घायलों से मुलाकात के बाद उन्होंने जो कुछ कहा, अब आप वो देखिए। बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन, 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरें रखने जा रहे हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन और आपदा से जुड़ी हुई हैं। 4 बड़ी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर ये रही। मुख्यमंत्री ने कैसे हेलीकॉप्टर से हालात का जायजा लिया, हवाई सर्वे किया, हवाई सर्वेक्षण किया, वो आप देखिए। आईटीबीपी के हॉस्पिटल कैसे पहुंचे, कैसे आईटीबीपी के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कल शाम को चमोली पहुंचे थे मुख्यमंत्री रेस्क्यू ऑपरेशंस को देखने के लिए, राहत और बचाव कार्यों को समझने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए, वहां पे अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए। वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर। एनटीसी प्रोजेक्ट पर कल जाकर उन्होंने जायजा लिया था। 4 तस्वीरें राहत और बचाव के कामों की और मुख्यमंत्री के चमोली दौरे की आपकी स्क्रीन पर। बड़ी खबर है, उत्तराखंड त्रासदी में यूपी के कई लोग लापता हैं। लखीमपुर खीरी के 34 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। रायबरेली के 2 युवक और बिजनौर के 7 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, रायबरेली के 2 युवक और बिजनौर के 7 मजदूर लापता हैं। यूपी के इस तरह से कई लोग इस त्रासदी में लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड की त्रासदी में यूपी के कई लोग, मतलब लखीमपुर खीरी के 34 मजदूर लापता हैं, रायबरेली के 2 युवक, बिजनौर के 7 मजदूर, इसके अलावा बरेली से भी कई लोग लापता हैं। और इसीलिए यूपी सरकार खासी सतर्क है। 3 मंत्री जा रहे हैं आज।
और चमोली से बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कांग्रेस नेताओं के साथ तपोवन पहुंचे हैं। आपदा प्रभावित ग्रामीणों से वो मुलाकात करेंगे। रेणी गांव पहुंचकर भी ग्रामीणों से मिलेंगे कांग्रेस के नेता। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वर्तमान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और कई कांग्रेस लीडर्स पहुंचे हैं रेणी गांव और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर प्रभावित लोगों से मिलने, मुलाकात करने और देखने कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। और गाजियाबाद से एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीम तपोवन जाकर पहुंची है इस वक्त वहां पर और विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर पहुंची है। एनडीआरएफ की टीम जोशीमठ के सेना के हेलीपैड पर पहुंची है। देखिए कैसे ये एनडीआरएफ की टीम जोशीमठ के हेलीपैड पर इस तरीके से हेलीकॉप्टर से पहुंची है और यहां से सेना के वाहनों से तपोवन रेस्क्यू ऑपरेशन की जगह पर पहुंच गई अतिरिक्त टीम ये एनडीआरएफ। इस तरीके से एनडीआरएफ की ये एक्स्ट्रा फोर्स, ये अतिरिक्त टीम पहुंची है वहां पर, सेना के हेलीपैड पर उतरी है और वहां से वाहन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर चल रहा है वहां के लिए रवाना हुई। 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तपोवन में टनल के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। लगातार आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के जवान रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं। अब तक 26 लोगों के अलग अलग जगहों से शव बरामद हो चुके हैं। श्रीनगर गढ़वाल से भी आज एक शव बरामद हुआ। देखना चलो आगे तक जाएंगे, चलते रहो, कुछ नहीं होता। और वहीं इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर डीआईजी अपर्णा जो कुछ कह रही हैं वो आपको दिखाते हैं। कल रात भर वहाँ पे जो टीम्स है आईटीबीपी की, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आरपी का पूरा रात भर लगे हुए थे और जेसीबी जो 2 लगे थे वो पूरा रात भर मलबा निकाल रही है क्योंकि नीचे स्लोप है, ढलान है, तो जैसे जैसे निकाल रहे हैं दूसरे अंदर से काफ़ी मलबा बाहर निकल रही है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस है पर हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे हम ज़्यादा से ज़्यादा मलबा निकाल पाएंगे। और इसी हादसे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही है। टनल के अंदर से एक स्कॉर्पियो मिली है, स्कॉर्पियो गाड़ी, एक बोलेरो और जेसीबी भी टनल से मिली है और माना जा रहा है कि सभी लोग इन्हीं गाड़ियों में बैठे होंगे। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो और जेसीबी टनल के भीतर से मिली है। वो टनल जिसके अंदर से लगातार मलबा निकालने का काम चल रहा है और जिसमें 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है, उसी टनल के भीतर से स्कॉर्पियो, बोलेरो और जेसीबी मशीन मिली है और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि लोग इन्हीं में बैठे होंगे जब ये आपदा वहां पर पहुंची होगी, जब मलबा उसके अंदर दाखिल हुआ होगा। आगे बढ़ते कुछ और खबरों का रुख करते हैं। 26 जनवरी की हिंसा से जुड़ी बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दीप सिद्धू पर शिकंजा कसा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया। 26 जनवरी को हुई हिंसा का आरोपी है दीप सिद्धू। 26 जनवरी के बाद से फरार था दीप सिद्धू। अमेरिका कनेक्शन उसका सामने आया है। दीप कैलिफोर्निया में रहने वाली एक महिला के संपर्क में था और इसी महिला के जरिए सोशल मीडिया पर वो वीडियो पोस्ट करता था। कैलिफोर्निया की एक महिला के संपर्क में था लगातार दीप सिद्धू। अब तक 127 लोग इस हिंसा में गिरफ्तार हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि कैलिफोर्निया की इस महिला के जरिए वो अपना वीडियो पोस्ट करता था। ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने दी है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को, जो कि वांटेड था, उसे गिरफ्तार कर लिया। 14 दिनों से वो फरार चल रहा था। उसके फरार होने की वजह से, पकड़ में ना आने की वजह से किस्म किस्म के सवाल उठ रहे थे। अब दीप सिद्धू, जिसे आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख का इनामी है दीप सिद्धू।
अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। अवैध कॉलोनीज पर कार्रवाई न करने पर शिकंजा कसा गया है। वहां पे अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं कार्रवाई न करने वाले। प्रमुख सचिव आवास के निर्देश पर यह तैयार हो रही है सूची। एलडीए हर बार सिर्फ इंजीनियर्स की जिम्मेदारी तय करता था। इंजीनियर्स के अलावा अधिकारियों की भी अब जिम्मेदारी तय होगी। इधर यूपी में पंचायतों शहरी निकायों को केंद्र से कम अनुदान मिलेगा। जी हां, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के चलते अब कम अनुदान मिलेगा पंचायतों और शहरी निकायों को। 57,444 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं नगर निकायों के लिए मिलेंगे। 9,716 करोड़ स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए देने की सिफारिश की गई है। और ये ताजा तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, चमोली में ताजा तस्वीरें, वो इस वक्त भी एक चॉपर में सवार है। सवाल यह है कि क्या वो अपने जो उनका निरीक्षण का काम चल रहा था, हवाई सर्वेक्षण का काम जो चल रहा था आपदा प्रभावित क्षेत्रों का, वहां से तत्काल वापस लौटे हैं, संभवतः ये जान पड़ता है। तस्वीरें आप देख लीजिए। हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वो देखिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का, आसपास के इलाकों का हवाई दौरा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से ये तमाम ऊंचाई से तमाम चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या प्रभावित हुआ है, किस तरीके से राहत और बचाव के काम किए जा सकते हैं, कैसे जो प्रभावित लोग हैं उन तक सहायता पहुंचाई जा सकती है, कैसे उन तक रसद पहुंचाई जा सकती है, कैसे वापस नॉर्मलसी को रिस्टोर किया जा सकता है। इसी को हेलीकॉप्टर के जरिए देख रहे हैं और समझ रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और ये तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर। और बड़ी खबर यूपी में बजट पेश होने को लेकर है। 22 फरवरी को पेश होगा उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट। 18 फरवरी से सत्र शुरू हो रहा है, इस वर्ष का पहला सत्र, और 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश होगा। इसका आकार अब तक का सबसे बड़ा होने का अनुमान है। 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश होने का अनुमान है। योगी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट होगा। चुनावी वर्ष का यह बजट होगा। अंदाजा इस बात का कि लोक लुभावन होगा। अनुमान इस बात का कि इसमें उन योजनाओं पर खासा फोकस होगा जो कि बीजेपी के घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में शामिल थे। और इस खबर के साथ ही हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक। आगे बढ़ते हैं हमीरपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। सड़क के किनारे मिला हिस्ट्री शीटर का शव। जी हां, पुलिस ने शव के पास से नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। जेल से पैरोल पर रिहा हुआ था हिस्ट्री शीटर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुमेरपुर थाना इलाके के फैलानी मार्ग का यह सारा मामला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव के पास से नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। हिस्ट्री शीटर का शव मिला है। सड़क के किनारे पैरोल पर यह रिहा हुआ था। अगली बड़ी अपडेट लखनऊ से हमें मिल रही है। अब पोषाहार के नाम पर घटिया अनाज का इस्तेमाल नहीं होगा। उच्च गुणवत्ता के पोषाहार वितरण की व्यवस्था शुरू होगी। पोषाहार आपूर्ति से पहले एफएसएसआई से लाइसेंस लेना होगा। लाभार्थियों का मोबाइल नंबर पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकृत नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और ओटीपी दिखाने के बाद ही पोषाहार मिलेगा। यूपी में पोषाहार को लेकर यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अब आपको ओटीपी दिखाना होगा। पोषाहार के नाम पर घटिया अनाज इस्तेमाल नहीं होगा। सबको पोषाहार आसानी से मिलेगा भी नहीं, इसके लिए एक व्यवस्था शुरू हुई है। उच्च गुणवत्ता के पोषाहार की व्यवस्था शुरू होगी और आपूर्ति से पहले एफएसएसआई से लाइसेंस लेना होगा। लाभार्थियों का मोबाइल नंबर बाकायदा रजिस्टर्ड किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के पास सोमवार को अपना पासपोर्ट जमा करा दिया। हाईकोर्ट ने इन्हें एसपी के यहां अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। तो बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और दोनों बेटों ने अपना पासपोर्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास जाकर जमा करा दिया है। दोनों बेटों अब्बास और उमर अंसारी ने अपना पासपोर्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी के पास जाकर जमा कर दिया है हाईकोर्ट के निर्देश पर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। कूड़ा निस्तारण के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। अब कूड़ा निस्तारण के लिए भी जमीन आरक्षित होगी। बड़े प्रतिष्ठानों और संस्थाओं को जमीन आरक्षित करनी होगी। नगर निकाय की ओर से लाइसेंस जारी किया जाएगा। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। तो नगर निकाय की ओर से लाइसेंस जारी किया जाएगा। कैबिनेट में नगर विकास विभाग का प्रस्ताव लाया जाएगा। और अब टोल प्लाजा पर भी फास्टैग आपका रिचार्ज हो सकेगा। जी हां, हर टोल प्लाजा पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन की व्यवस्था हो रही है। यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 78 टोल प्लाजा हैं। 15 फरवरी से टोल पर नकद भुगतान की सुविधा खत्म हो जाएगी और बिना फास्टैग के आने वाले वाहनों से 2 गुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। और वहां पर उसे रिचार्ज करने की भी सुविधा होगी। यानी कि अगर आपका फास्टैग डिस्चार्ज हो गया, उसमें पैसे नहीं है, तो आप उसे टोल प्लाजा पर रिचार्ज कर सकेंगे। उसके लिए पीओएस मशीन वहां पे लगाई जा रही है। और इधर लखनऊ में पुलिस और अधिवक्ता आमने सामने हैं। अधिवक्ताओं ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। आरोप है कि थाने में दरोगा ने अधिवक्ताओं के साथ गाली गलौज और मारपीट की है। देर रात अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर आवास पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं ने दरोगा को सस्पेंड करने की भी मांग की। अपनी मांग को लेकर अधिवक्ता सड़क पर बैठ गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी को समझाया बुझाया। हजरतगंज थाने लेकर आई। एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया और इसके बाद तब जाकर अधिवक्ता शांत हुए। अब उसके लिए इतनी तरह से बात गाली गलौज और आपने अगर इधर जौनपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और पिकअप की आमने सामने की टक्कर में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पिकअप सवार सभी व्यक्ति वाराणसी से दाह संस्कार कर जौनपुर अपने घर गए। 5 लोगों को जौनपुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एक व्यक्ति की हालत नाजुक देखते हुए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर उसे रेफर किया गया। पुलिस सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में है। जलालपुर थाना इलाके के त्रिलोचन बाजार के पास यह हादसा हुआ है। बनारस और जौनपुर का सीमा है। थाना क्षेत्र जलालपुर लगता है। एक पिकअप जो कि दाह संस्कार करके वाराणसी से सरायख्वाजा जा रही थी। सरायख्वाजा जलालपुर के रहने वाले हैं लोग। और एक ट्रक जो जौनपुर से वाराणसी की तरफ जा रही थी। यही जलालपुर बॉर्डर पे इनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि 5 लोगों की मौके में मृत्यु हो गई। एक अस्पताल जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। कुछ 3 मृत्यु हुई है और 5 जो है इनका सदर अस्पताल जौनपुर में इलाज चल रहा है। खतरे से बाहर एक को वाराणसी रेफर किया गया है। अगली खबर बहराइच से है। वहां के थाना हुजूरपुर पुलिस ने 4 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ललित नाम के युवक ने हत्या की वारदात को कबूल करते हुए पुरानी रंजिश होने की बात कही। कहा जा रहा है कि आरोपी ललित और मृतक बछराज और महादेव के बीच ललित की शादी तोड़ने के मामले को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी। इसको लेकर लगातार ललित बदला लेने की फिराक में लगा हुआ है। हत्या के पहले शराब के ठेके पर तीनों शराब पीने पहुंचे। शराब पीने के बाद महादेव और बछराज ने ललित पर तंज कसते हुए शादी टूटने वाली बात कही। बहराइच पुलिस को आज एक डबल मर्डर घटना जो कि थाना हुजूरपुर क्षेत्र में 6 तारीख को हुई थी, उसका खुलासा करने में सफलता हाथ लगी है। मुकदमा अपराध संख्या 35/2021 का खुलासा हुजूरपुर पुलिस ने किया है, जिसमें महादेव और बछराज जो कि एक ही गांव के रहने वाले चौधरी गोड़ा के रहने वाले थे, उनकी हत्या हुई थी। और इनकी हत्या में ललित कुमार सना बालोले जो कि उसी गांव का रहने वाला सब्जी विक्रेता है, जो भकड़वा बाजार में सब्जी की दुकान लगाता है, उसको गिरफ्तार किया गया है।
और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।